सभी को नमस्कार। मैं राकेश हजरिया। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है जननी तुल्य वत्सला। जननी माता, तुल्य समान, वत्सला प्रेम करने वाली। तो माता समान प्रेम करने वाली होती है, या माता सब पर समान स्नेह करने वाली होती है। आपका यह पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि माता सब पर समान स्नेह करने वाली होती है, सभी पुत्रों को समान चाहती है, किंतु उन्हीं पुत्रों में कोई पुत्र यदि पीड़ित है, कमज़ोर है, तो उस पर थोड़ा उसका स्नेह ज़्यादा होता है। इस बात को एक रोचक कथा के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। शुरू करते हैं। कश्चित कोई कृषक है, किसान बलिवर्ताभ्याम, दो बैलों से, बलिवर्त बोलते हैं बैल को, क्षेत्र कृष्णम खेतों की जुताई कुर्वनाशित कर रहा था। कि कोई किसान दो बैलों के द्वारा खेतों की जुताई कर रहा था। तयो हो बलिवर्दयो हो, उन दोनों बैलों में से एक है, एक शरीरेण शरीर से दुर्बल है, दुर्बल, जवेन, जवेन बोलते हैं तेज गति से, जवेन बोलते हैं तेज गति से, गंतुम चलने में, जाने में, अशक्त है च आशित, अशक्त है असमर्थ, च और आशित था। कि उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल होने के कारण तेज गति से चलने में असमर्थ था। अतः इसलिए कृषक है, कृषक तम दुर्बलम, उस दुर्बल वृषभ है बैल को तोदनेन कष्ट देते हुए नुद्यमान है, हाँक रहा था, धकेल रहा था, अवर्तत धकेल रहा था। कि एक बैल बहुत दुर्बल था, इसलिए उस दुर्बल बैल को वह किसान कष्ट देते हुए धकेल रहा था, हाँक रहा था। तो वृषभ मानी क्या होता है? बैल। और एक बलिवर्द है मानी भी क्या होता है? बैल। तो आपके पैराग्राफ जो आते हैं उसमें ये पूछ लेते हैं कि समानार्थक शब्द लिखो या पर्यायवाची लिखो, तो उसमें पूछ लेंगे बैल का या वृषभ का पर्यायवाची क्या है, तो आपको पैराग्राफ किसी अंदर देना होता है, तो बलिवर्द उत्तर आ जाएगा। स ऋषभ है, वह बैल, तो ऋषभ है मानी भी बैल होता है, तो इसका भी पूछ लेंगे। ऋषभ का पर्यायवाची तो वृषभ भी दे सकते हैं, यहाँ पे बलिवर्द भी दे सकते हैं। तो वह बैल हल मुढ़वा, हल को उठाकर, गंतुम अशक्त है, जाने में असमर्थ होता हुआ, क्षेत्रे खेत में, पपात गिर गया। कि वह बैल हल को उठाने में असमर्थ होकर खेत में गिर गया। क्रुद्ध है, क्रोधित, कृषि वल है, किसान, कृषि वल है किसको बोलते हैं? किसान को। तम उत्थापितुम, तम उसे, उत्थापितुम उठाने में, उठाने के लिए, बहुवारम बहुत बार, अनेक बार, यत्नम अकरोत प्रयत्न किया। कि क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए अनेक बार प्रयत्न किया, तथापि फिर भी वृष है बैल नौत्थित है, न प्लस उत्थित है, गुण संधि, नहीं उठा। कि फिर भी बैल नहीं उठा, या वृष है इसका मतलब भी क्या होता है? बैल। भूमौ, भूमि पर, पतिते गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, सर्वधेनु नाम सभी गायों की, मातुहु माता, सुरभि सुरभि के, नेत्राभ्याम श्रोणी, नेत्राभ्याम आँखों से, अश्रुणी आंसू, आविरासन निकल गए, बह गए, सामने आ गए। कि भूमि में गिरे हुए अपने पुत्रों को देखकर, अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आंखों से आंसू निकल गए, आंसू बहने लगे, आंसू सामने आ गए। सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्टवा, सुरभे सुरभि की, इमाम इस प्रकार की, अवस्था को, दृष्टवा देखकर,
सुराधिप है, देवताओं का राजा अर्थात इंद्र, ताम अपृच्छत, उससे पूछा कि सुरभि की इस प्रकार की दशा को देखकर देवताओं के राजा अर्थात इंद्र ने ताम अपृच्छत, उससे पूछा। ताम क्या है? सर्वनाम। किससे पूछा? ताम किसके लिए आया है? सुरभि के लिए। सुरभि से पूछा, अयि शुभे, हे प्रिया, हे प्रिया या हे सुरभि, किमेव, किम, किमेवम, किम प्लस एवं गुण संधि, किम क्या या क्यों, एवं इस प्रकार, रोदिशी रोती हो, रो रही हो, कि क्यों इस प्रकार रो रही हो, उच्चताम बताओ या कहो, इति ऐसा, शा च, शा वह, च और वह, शा किसके लिए आया है? सुरभि के लिए। क्या हुआ? क्या कर रही है? देखो, विनिपातो न है, विनिपातो, विनिपात है कष्ट वाला, न वह मतलब तुम्हारा, कश्चित कोई, न मतलब नहीं, कश्चित कोई, दृश्यते दिखाई देता है, त्रिदशाधीप, त्रिदशाधीप देवताओं का राजा या इंद्र। देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। तो क्या अर्थ हो गया? देखो, अन्वय के हिसाब से देखोगे कि वह तुम्हारा, विनिपात है कष्ट को, कि तुम्हारे कष्ट को, कश्चित कोई, त्रिदशाधीप इंद्र न नहीं, दृश्यते देख रहा है, कि तुम्हारा कष्ट कोई इंद्र नहीं देख रहा है। अहम तू, मैं तो, पुत्रम, पुत्र की, शोचामी, चिंता करती हूँ या दुखी करती हूँ, कि मैं तो पुत्र के लिए दुखी हूँ, तेन उसके लिए, रोदीमी रोती हूँ, कौशिक हे कौशिक, हे इंद्र मैं तो उसके लिए रोती हूँ। तो त्रिदशाधीप, कौशिक, ये शब्द किसके किसके अर्थ में आए हैं? इंद्र के अर्थ में आए हैं। तो पूरे का एक साथ अर्थ देख लो, क्या हो गया? कि तुम्हारा कष्ट कोई इंद्र नहीं देख रहा है, मैं तो पुत्र के लिए दुखी हूँ, इसलिए हे इंद्र उसके लिए रोती हूँ। आगे देखो, भो वास्तव है, हे इंद्र, वास्तव भी इंद्र हो गया। तो इन शब्दों का सभी का अर्थ याद रखना। इनमें कोई पैराग्राफ आए तो इनसे पर्यायवाची आपसे ज़रूर पूछेंगे, और पर्यायवाची आपको बाहर से नहीं देखना, पैराग्राफ के अंदर से लिखना है। पुत्र से, पुत्र की, दैन्यम दीनता या दुखीपन, दृष्टवा देखकर, अहम रोदीमी मैं रोती हूँ, कि हे इंद्र पुत्र की पीड़ा, दैन्यम पीड़ा को देखकर मैं रोती हूँ। अहम किसके लिए आया है? अहम इति सर्वनाम कस्मे स्थाने प्रयुक्तम, तो क्या आ जाएगा? सुरभीम, सुरभि के लिए आया है। श वह, दीन इति दुखी, इति ऐसा, जानन अपि जानते हुए भी, कृषक है किसान, तम उसको, बहुधा बहुत प्रकार से या अनेक प्रकार से, पीड़यति पीड़ित कर रहा है, कि वह दुखी है, ऐसा जानता हुआ भी वह किसान उसे बहुत प्रकार से पीड़ित कर रहा है। तो ये तम क्या है? सर्वनाम। किसके लिए आया है? बैल के लिए आया है, जो कमज़ोर बैल है उसके लिए। श वह, कृच्छेण कठिनाई से, बाहरम उद्वती बाहर ढो रहा है, कि वह कठिनाई से बाहर ढो रहा है। इत्रम एव दूसरे के समान, इत्रम प्लस ईव दूसरे के समान, धूरम जूड़े को, वोढ़ुम वहन करने में या ढोने में, श वह न शक्नोती समर्थ नहीं है, कि दूसरे के समान वह जूड़े को भी ढोने में समर्थ नहीं है, या जुए को, जुआ धूर बोलते हैं जुआ, कि दूसरे के समान वह जुए को भी ढोने में समर्थ नहीं है। जुआ क्या होता है? जो पीछे हल जोड़े हुए होते हैं उसके जो रस्सी बंध के, और उस रस्सी आगे गर्दन पर जाकर एक काठ का लकड़ी का एक होता है, उसकी वो रस्सी बंधी होती है, वो भारी होता है, उसको बोलते हैं जुआ। तो कह रहा है कवि कि दूसरे के समान वह जुआ भी ढोने में समर्थ नहीं है। एतत यह, भवान पश्यति न, भवान आप, पश्यति देखते हैं, न नहीं, कि यह आप नहीं देखते, इति ऐसा, प्रत्यवोचत
उत्तरे दिया। भो भद्रे हे कल्याणकारी, इंद्र बोलते हैं। नूनम निश्चय ही, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, सहस्राधिकेषु हजारों से भी अधिक, पुत्रेषु पुत्रों के, सतस्वपि होने पर भी, तब तुम्हें अस्मिन एव, यही, अस्मिन प्लस एव, यही या इसी पर, एतादृशम इस प्रकार का, वात्सल्यम प्रेम, कथम क्यों, कि हे कल्याणकारी, निश्चय ही हजारों से अधिक पुत्रों के होने पर भी या पुत्रों के होते हुए भी इसी पर तुम्हारा इस प्रकार का प्रेम क्यों। इति ऐसा इंद्रेण, इंद्र के द्वारा पृष्ठा पूछने पर, सुरभि ने प्रत्यवोचित उत्तर दिया, प्रत्युत्तर दिया, कि ऐसा इंद्र के द्वारा पूछने पर सुरभि ने उत्तर दिया। यदि पुत्र शास्त्र में, यदि पुत्र शास्त्र में, पुत्र शास्त्र हजारों पुत्र में मेरे, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र सभी जगह, सममेव में, समम प्लस एव, समान ही हैं, समम प्लस एव गुण संधि, समान ही हैं में मेरे, कि सभी जगह मेरे समान ही हैं, कि यदि मेरे हजारों पुत्र हैं और सभी जगह मेरे समान ही हैं, अर्थात सभी पुत्र मेरे को एक जैसे लगते हैं। दीनस्य तू, दीनस्य दीन के, पीड़ित के, कमज़ोर के, तू तो सतह होते हुए, शक्र हे इंद्र, तो यहाँ शक्र का अर्थ भी इंद्री है। पुत्रस्याभेदिका, पुत्र से पुत्र के, अभेदिका अत्यधिक, कृपा, कृपा या स्नेह है, कि मेरे हजारों पुत्र हैं और सभी जगह मुझे समान लगते हैं, फिर भी पीड़ित पुत्र होते हुए या कमज़ोर होते हुए, कमज़ोर होते हुए, कि हे इंद्र, कमज़ोर पुत्र होते हुए या पीड़ित होने पर, या पीड़ित होने पर पुत्र के प्रति अत्यधिक कृपा होती है, अत्यधिक स्नेह होता है, कि पुत्र तो मेरे हजारों हैं और सभी समान हैं, लेकिन उनमें जो पीड़ित है, कमज़ोर है, उसके प्रति मुझे या मेरा अत्यधिक स्नेह या कृपा होती है। बहुन्यपत्यानि, बहुनी प्लस अपत्यानि यण संधि, कि बहुनी बहुत से, अपत्यानि पुत्र हैं मेरे, कि मेरे तो बहुत से पुत्र हैं, संतिति होते हुए भी, सत्यम, कि मेरे बहुत से पुत्र होते हुए भी ये बात सत्य है। तथापि, तथाप्य अहम एतस्मिन्, तथापि, तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन्, इतने टुकड़े हुए शब्द के, तथा, तथापि फिर भी, अहम मैं, एतस्मिन् इसी, पुत्रे पुत्र पर, विशिष्य विशेष रूप से, आत्मवेदनाम अनुभवामी, आत्मवेदना अनुभव कर रही हूँ, जो हृदय की पीड़ा है उसको बोलते हैं आत्मवेदना, कि फिर भी मैं इसी पुत्र में विशेष रूप से आत्मवेदना अनुभव कर रही हूँ। ये तो ही, क्योंकि अयम यह है, अन्यभ्यो दूसरों से, दुर्बल है, कमज़ोर है, सर्वेषु अपत्येषु सभी पुत्रों पर, जननी माता तुल्य वत्सला एव, समान प्रेम करने वाली होती है, कि सभी पुत्रों पर माता समान प्रेम करने वाली होती है, समान स्नेह करने वाली होती है। तथापि फिर भी, दुर्बले सुते, दुर्बल पुत्र के होने पर, माता की, अभेदिका अत्यधिक, कृपा या स्नेह, सहज एव, सहज प्लस एव स्वाभाविक ही होता है, कि फिर भी दुर्बल पुत्र के होने पर माता की अत्यधिक कृपा, अत्यधिक स्नेह स्वाभाविक ही होता है। इति ऐसा। सुरभीम वचनम श्रुत्वा, सुरभि का वचन सुनकर, भृशम अत्यधिक, विस्मितस्य अखंडस्यापि, विस्मितस्य विस्मित, अचंभित, अखंडस्य इंद्र के, तो आखंडल का मतलब भी इंद्र होता है। तो इस पाठ में से यदि पर्यायवाची पूछते हैं तो ये इंद्र के सभी शब्दों का अर्थ आप ही याद रखना। तो
अचम्मित इंद्र का भी अपि भी हृदयम अद्रवत, हृदय भी अद्रव हो गया, हृदय भी गीला हो गया या हृदय भी पिघल गया। कि सुरभि के इस प्रकार के वचन सुनकर, सुरभि के वचन सुनकर अचंभित या अत्यधिक अचंभित इंद्र का हृदय भी पिघल गया। श और वह तामेव अशांतवत, तामेव उसकी एवं इस प्रकार अशांतवत संतावना दी या उसे इस प्रकार सांत्वना दी। गच्छ जाओ, वत्से पुत्री हे पुत्री जाओ, सर्वम सबका, भद्रम कल्याण जायत होगा कि सभी का कल्याण होगा। कि हे पुत्री तुम जाओ, सभी का कल्याण होगा। अचिरादेव, अचिरात प्लस एव, शीघ्र ही, चंडवातेन, चंडवातेन बोलते हैं प्रचंड वायु, चंडवातेन प्रचंड वायु के द्वारा, मेघ रविश्य, मेघ रवे प्लस विसर्ग संधि, मेघ रवे बादलों की गर्जना से, शह साथ, प्रवर्ष अत्यधिक वर्षा, समाजायत हुई कि शीघ्र ही प्रचंड वायु के साथ, प्रचंड वायु के वह प्रचंड वायु और मेघ बादलों की गर्जना के साथ अत्यधिक वर्षा हुई। लोकानाम पश्यताम, लोगों के देखते ही देखते, पश्यताम देखते हुए, तो लोगों के देखते देखते एव ही सर्वत्र सभी जगह जलोप्लवः संजात है, जलमग्न हो गया अर्थात पानी पानी ही हो गया, ये बाढ़ की हालात हो गई। तो लोगों के देखते देखते ही सभी जगह पानी पानी ही हो गया। कृषक है किसान, हर्षातिरिकेण अत्यधिक खुशी के कारण, अतिरिकेण अत्यधिक, कृष्ण विमुख है खेत की जुताई से विमुख सन होकर, वृषभौ दोनों बैलों को नीत्वा लाकर, गृह्यम आगत घर आ गया, नीत्वा लेकर गृह्यम आगत घर आ गया। कि किसान अत्यधिक खुशी के कारण जुताई से विमुख होकर बैलों को लेकर घर आ गया। अपतेषु च सर्वेषु, अपतेषु पुत्रों पर, सर्वेषु सभी, जननी माता, तुल्य वत्सला समान प्रेम करने वाली, कि सभी पुत्रों पर माता समान प्रेम करने वाली होती है, समान स्नेह करने वाली होती है। पुत्रे पुत्र में, दीने पीड़ित या कमज़ोर, तू तो, सा माता वह माता, कृपाद्र हृदय भवेत, कृपाद्र हृदय वाली होती है या सहानुभूतिपूर्ण हृदय वाली होती है। कि सभी पुत्रों पर माता समान प्रेम करने वाली होती है, किंतु दीने पुत्रे सा, दीने पुत्रे तू, कमज़ोर पुत्र के होने पर तो सा माता वह माता सहानुभूतिपूर्ण हृदय वाली होती है, अर्थात सहानुभूतिपूर्ण उस पुत्र के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होकर अत्यधिक स्नेह करती है। अर्थात माता के लिए सभी पुत्र समान होते हैं, वह सभी पुत्रों से समान ही प्रेम करती है, किंतु उन्हीं पुत्रों में यदि कोई पुत्र दीन है, कमज़ोर है, दुखी है, तो उसके प्रति उसका प्रेम थोड़ा ज़्यादा ही होता है। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर दो। वृषभः दीनः इति जननमपि कह तम नूदीयमाना आसीत्। वृषभ बैल कमज़ोर है ये जानते हुए भी कौन उसको नूदीयमान है, हाँक रहा था, धकेल रहा था। तो कृषक है, क्या आ जाएगा, किसान, किसान उसको धकेल रहा था। वृषभः कुत्र पपात, बैल कहाँ गिर गया, छत्रे खेत में गिर गया। दुर्बल सुते कश्य अधिका कृपा भवती, कमज़ोर होने पर या पीड़ित होने पर किसकी अधिक कृपा होती है, मातुः माता की। कयो एक शरीरेण दुर्बल आसित, किनमें एक शरीर में दुर्बल था, बलिवर्दयो हो दोनों बैलों में एक शरीर से दुर्बल था। चंडवातेन मेघरवश्य श क समझायते, प्रचंड वायु व
गर्जना करते हुए बादलों के साथ कौन आया? प्रवर्ष है, अत्यधिक वर्षा आई। दूसरा देखो, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा है लिखित। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। कृषक है किम करोति स्म, किसान क्या करता था? तो कृषक है बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कृष्णम करोति स्म, किसान दोनों बैलों से खेत को जोतता था। किम प्रश्नवाचक शब्द है और किम को हटा दो, इसकी जगह क्या लिख दोगे? बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कृष्णम। मातु सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुंचति स्म, माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी? तो भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रुणी मुंचति स्म, भूमि में गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि आंसू बहा रही थी। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरम ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया? सुरभि उत्तरम ददाति यत् स्वपुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, कि मैं पुत्र की, सुरभि ने उत्तर दिया कि मैं अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर रो रही हूँ। मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, मातु की अधिक कृपा कब होती है, किस में होती है? दुर्बले पुत्रे, दुर्बल पुत्र में, कमजोर पुत्र में मातुः अधिका कृपा भवति, माता की अत्यधिक कृपा होती है। इंद्र है, अंग का देखो, इंद्र है दुर्बल वर्षभ्य कष्टानि आपत्कर्तुम किम कृतवान, इंद्र ने दुर्बल बैल की पीड़ा को दूर करने के लिए क्या किया? इंद्र है दुर्बल वृषभ्य कष्टानि अपाकृतुम प्रवृषः कृतवान, अत्यधिक वर्षा की। जननी कीदृशी भवति, माता कैसी होती है? जननी तुल्य वत्सला भवति, जननी समान स्नेह करने वाली होती है, समान प्रेम करने वाली होती है। पाठ्यस्मिन् कयो संवाद विद्यते, इस पाठ में किसका संवाद है, अर्थात किन किन के बीच में बात हुई है? तो पाठ्यस्मिन् इंद्रस्य सुरभि च संवाद विद्यते, इस पाठ में इंद्र और सुरभि का संवाद है, सुरभि की बातचीत है। तीसरा देखो, स्तंभिदत्तान पदानाम मेलना ख स्तंभिदत्ते समानार्थक पदे कुरुते, कि क और ख के सामने जो समानार्थक अर्थ हैं, पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं, उनको मेल करना है। तो कृच्छेन, कृच्छेन का अर्थ होता है कठिनाई से, कृच्छेन का अर्थ होता है काठिनेन, कठिनाई से। चक्षुर्भ्याम, आँखों से, तो नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम आ जाएगा। जवेन, शीघ्रता से, तो जवेन क्या आ जाएगा? द्रुत गत्या। इंद्र है, इंद्र का वाश्व है, वाश्व माने भी इंद्र है। शीघ्रम, शीघ्र ही। अचिरम, अचिरम का भी शीघ्र ही, जल्दी ही। बलिवर्द है, बैल। ऋषभ है, बैल, ये भी हो गया। पुत्रः, एक ये छूट गया, सॉरी। पुत्रः, पुत्रः क्या हो जाएगा? श्रुतः। तो ये समानार्थक शब्द अपन ने मिला लिए। आगे ना, कृच्छेन का काठिनेन, चक्षुर्भ्याम, नेत्राभ्याम, जवेन, द्रुतगत्या, इंद्र है, वाश्व है, पुत्रः, श्रुतः, शीघ्रम, अचिरम, बलिवर्द है, ऋषभ है। 4 का देखो, रेखांकित पदानि आदित्य प्रश्न निर्माणम करुम, रेखांकित पद के स्थान पर प्रश्नों का प्रश्नवाची शब्द लिखना है। तो श कृच्छेन भारम उद्वती, वह कठिनाई से भार को वहन करता था, तो वह कैसे, किस प्रकार भार वहन करता था? तो शह कथम भारम उद्वहति, वह किस प्रकार भार को वहन करता था? तो कृच्छेन की जगह कथम आ जाएगा। कथम का अर्थ किस प्रकार। सुरादीप है ताम और अपृच्छते, देवताओं के राजा ने उससे पूछा, तो देवताओं के राजा ने उससे पूछा, उससे किसने पूछा? तो सुरादीपय के अंडरलाइन है, तो इसके नीचे क्या जाएगा? क है। सुरादीपी का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, और किम का प्रथमा विभक्ति एक वचन क है, तो कह आ जाएगा। अय्यम अन्यभ्यो दुर्बल है, अन्यभ्यो ये दूसरों से दुर्बल है, तो अन्यभ्यो की जगह क्या आ जाएगा? केभ्य, केभ्य आ जाएगा। धेनु नाम माता सुरभि आसीत, गायों की माता सुरभि थी, तो धेनु नाम षष्ठी बहुवचन, तो काशाम, किम शब्द षष्ठी बहुवचन स्त्रीलिंग का रूप, तो काशाम माता, काशाम आ जाएगा धेनु नाम की जगह।
सहस्राधिकेषु पुत्रेषु शतवर्षेपि सा दुखी आसीत्, हजारों पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थी। तो सहस्राधिकेषु इसके नीचे है कतिषु, कितने पुत्रों के होने पर, है ना। तो कितने पुत्रों के होने पर वह दुखी थी, तो कितने के लिए क्या आ जाएगा, कतिषु, है ना। सहस्राधिकेषु में सप्तमी बहुवचन है, तो कति शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या आ गया, कतिषु। जब कोई संख्यावाची शब्द हो उसकी जगह कति शब्द का प्रश्न बनाने के लिए कति शब्द का प्रयोग करते हैं। कहाँ के लिए, कुत्र, कैसे के लिए, कथम और कीदृश शब्द का भी प्रयोग करते हैं, कब, कदा शब्द का प्रयोग करते हैं। संख्या के लिए कति शब्द का प्रयोग करते हैं, समयवाची शब्द के लिए कदा शब्द का प्रयोग करते हैं, और अन्य सभी जगह किम शब्द के रूप आते हैं। पुल्लिंग का हो तो पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का हो तो स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का तो नपुंसकलिंग, मतलब जो शब्द रेखांकित है उसमें जो विभक्ति और वचन है वही किम शब्द की विभक्ति और वचन आएगा। पुल्लिंग है तो क है, कौ के, स्त्रीलिंग है तो का के कहा, और नपुंसकलिंग है तो किम के कहानी। इस प्रकार रूप आएंगे। मेरा इसमें एक वीडियो भी बनाया हुआ, वो आप देख सकते हैं, और एक पृथक से एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, वह भी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। पांचवा देखो, रेखांकिते यथास्थानम संधि विच्छेदम व कुरुते, संधि विच्छेद करना। अपन साथ में नाम भी बता देंगे इसमें। देखो कि कृष्क है, क्षेत्राकर्षणम कुर्वनाश्रित, कुर्वन का क्या हो जाएगा संधि, कुर्वनाश्रित, कुर्वनाश्रित। तयोर एक है, तयो प्लस एक है, विसर्ग संधि। न उत्थित है, नोत्थित है, गुण संधि। सत्सु अपि, सत्सु प्लस अपि, यण संधि। तथा प्लस अपि प्लस एहन प्लस एतस्मिन, तो क्या हो जाएगा, तथापि हम एतस्मिन। तो तथा प्लस अपि, तथा, तथाप्य, तथा प्लस अपि, तथापि, ये तो हो जाएगा दीर्घ संधि। फिर अपि प्लस अहम, तो अप्य अहम, तो ये क्या हो जाएगा, यण संधि। अहम एतस्मिन, तो ये अहम में तस्मिन, ये तो क्या संयोग है ना, क्या है, संयोग है, संधि नहीं है। बहुन्य प्रत्यानि, तो बहुन्य प्रत्यानि, तो क्या हो जाएगा, यण संधि। जलोपप्लव है तो जल प्लस उपप्लव है, गुण संधि। सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम, सर्वनाम पद है रेखांकित, उसको किसके लिए आए हैं, तो सा च अवदत भो वासव अहम भ्रसम दुखितास्मि, वह बोली कि हे इंद्र मैं बहुत दुखी हूँ। तो सा, वह बोली, कौन बोली, सुरभे ही। तो सा किसके लिए आया है, सुरभि के लिए आया है, सुरभे, चतुर्थी विभक्ति लगा दी। सुरभि इतश्य, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। पुत्र से दिनम दृष्टवा अहम रोदीमी, पुत्र की दीनता देखकर, कमजोरी देखकर, पीड़ा देखकर मैं रोती हूँ। तो अहम कौन, मैं, सुरभे, सुरभि, अहम सुरभि के लिए आया है। श दीन है इति जानन अपि कृष्क तम पीड़ियति, वह गरीब है ऐसा जानते हुए भी कृष्क उसे पीट रहा है, पीड़ा दे रहा है। तो श दीन है कौन, श किसके लिए, वर्षभाय, बैल के लिए आया है। मे बहुन्य पत्यानि संति, मेरे बहुत से पुत्र हैं। तो मे किसके लिए आया है, सुरभि के लिए आया है। स च ताम एव अशांतवेत, उसने उसको इस प्रकार सांत्वना दी। तो श है, किसने दी, श किसके लिए आया है, इंद्राय के लिए आया है। सहस्रेषु पुत्रेषु शतस्वपि तव अस्मिन प्रीति अस्ति, हजारों पुत्रों के होने पर भी तुम्हारी इसमें प्रेम है, तुम्हारा इस पर प्रेम है। तो ये बात कौन कह रहा है, इंद्र कह रहा है। और किसको कह रहा है, सुरभि को। तो तव तुम्हारा, तो तव किसके लिए है यहाँ पर, सुरभे, सुरभि के लिए आया है। तो इस प्रकार सर्वनाम शब्द वाले आपके तभी सही होते हैं जब आपका पाठ एक कहानी के रूप में आपको पाठ याद हो। आप जैसे ही वाक्य का थोड़ा सा हिंदी अर्थ करें तो आपको तुरंत याद आ जाए कि ये बात कौन कह रहा है, ये किसको कह रहा है, और इसमें जो सर्वनाम शब्द आया वो किसके लिए आया है ना। तो तव अस्मिन प्रति, तुम्हारी इसमें प्रति है, तुम्हारी कौन, तुम्हारी सुरभि। तो आपके वाक्य ध्यान में आ जाएगा। विशेषण लिखे हुए हैं और सामने विशेष्य लिखे हुए हैं। कै में विशेषण है, सामने विशेष्य हैं, इनको मिलाना है। तो कश्चित, आपको विशेषण विशेष्य के लिए बताया था कि कैसा भी उत्तर आता है कोई शब्द, वो कैसा है, कैसी है, कितनी है, वो विशेषण होता है उस वो शब्द। तो कश्चित क्या था, कश्चित कृषक है, कोई किसान, किसान कैसा, कोई। तो कश्चित हो गया विशेषण, और कृषक है क्या होगा, विशेष्य। अब समझ में आ गया ना आपके कि विशेषण किस प्रकार का हो सकता है।
तो किसान कै अब आ गया पैराग्राफ आ गया कि कश्चित कृषक है निवसति, इसमें कोई किसान रहता था, अस्मिन वाक्य विशेषण किम विशेष्य किम, तो कश्चित तो हो गया विशेषण और कृषक है क्या हो गया विशेष्य। किसान कैसा कोई, है ना, इस विशिष्ट शब्द बता रहा है, कश्चित किसान को विशेष रूप से इंगित कर रहा है, किसान कैसा कोई। तो कोई दो शब्द हैं उसके बारे में आपस में पूछना कि भाई आप कैसे हो, आप किसके समान हो, आप कितने हो, ये उत्तर जिस शब्द से आता है वो क्या होता है विशेषण होता है। तो कश्चित विशेषण और कृषक विशेष्य। दुर्बलम, दुर्बल कौन था, वृषभम बैल, तो क्या आ जाएगा इसके आ जाएगा ये आ जाएगा वृषभम। क्रुद्ध है, क्रुद्ध कौन हुआ, कृषि वल है किसान, किसान कैसा क्रोधित, क्रुद्ध है विशेषण, कृषि वल है विशेष्य। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों पुत्रों के होने पर, पुत्र कितने हजारों, बता था ना आप कितने उत्तर आ रहा है, सहस्राधिकेषु विशेषण हो गया, पुत्रेषु विशेष्य हो गया। अभ्यधिका अत्यधिक क्या कृपा स्नेह, अत्यधिक कृपा या स्नेह, कृपा कैसी अत्यधिक, तो अभ्यधिका विशेषण कृपा विशेष्य। विस्मित है, विस्मित कौन हुआ, अखंडल है इंद्र, विस्मित है इंद्र, इंद्र कैसा विस्मित अचंभित, तो विस्मित विशेषण, अखंडल है विशेष्य। अखंडल का याद रखना, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अखंडल है पद से हिंदी अर्थ किम, तो इंद्र है। तुल्य वत्सला कौन, जननी, तुल्य वत्सला माता, समान प्रेम करने वाला, तो माता कैसी जननी कैसी तुल्य वत्सला, तो ये तुल्य वत्सला क्या हो गया विशेषण और जननी क्या हो गया विशेष्य। तो ये विशेषण विशेष्य, कर्तृक्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, ये आपके जो अपठित गद्यांश आएंगे और जो पठित गद्यांश आएंगे उसमें जो भाषिक प्रश्न आते हैं वो भी आपको इस प्रकार हल करने होते हैं। तो पाठ का हिंदी अनुवाद जब आप करते हो तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। अपठित गद्यांश के संबंध में भी मेरा एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हो, इसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। आपको समझ में आया, पसंद आया तो आप पाठ को लाइक करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको नेक्स्ट पाठ की सूचना मिल सके। सब्सक्राइब के पास एक बेल का बटन है, घंटी का बटन है, उसको आप दबाएं, जिससे जैसे ही मेरा नेक्स्ट पाठ आएगा आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद, फिर एक नए पाठ के साथ मिलते हैं।